हेलो, जय सिया राम। नंबर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। सुनहि सुनहि मातु मैं दिख अस सापन सुनाव तोहि सुंदर गौर शुभि प्रवर अस उपदेशौ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव और श्रेष्ठ ब्रह्मांड ने ऐसा उपदेश दिया है। चौपाई। करही जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दूर नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात में तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब बल रचय प्रपंचु विधाता, तब बल विष्णु सकल जग त्रासा। तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरय मही भारा। तब के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तब के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तब के बल से ही शंभु रुद्रा रूपेश से जगत का संहार करते हैं और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तब अघार सब दृष्टि भवानी, करही जाय तप असुजी जानी। सुनत बचन विषय मित महतारी, सपन सुनाए गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी मैं जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माताओं को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बोलकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चले उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता हरु माता, भय विकल्प मुख आवन न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े ही हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। दोहा नंबर 73। वेद सिरा मुनि आई, तब सबय कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रभुदाई पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। चौपाई। उर धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरे तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी ने उनमें से वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देहि तपहि मनु लागा। संपत सहस मूल फल खायो, सागु खाए सत बरस गवायो। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती माही पर सुखाई, 3 सहज संबंध सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुण्य
हरि सुखानेहु परना सुमहि नाम तब भयो अपरना देखिउ मई तब कीने शरीर ब्रह्मा गिरा मैं गगन गंभीरा फिर सूखे पड़ पत्ते भी छोड़ दिए तभी पार्वती जी का नाम अपड़ा हुआ पता नहीं अभी सकते हैं। पुनि परिहरे सुखाने परना उमहि नाम तब भयो अपरना देखिउ मैं तब खीन शरीरा ब्रह्मा गिरा मैं गगन गंभीरा फिर सूखे पड़ पत्ते भी छोड़ दिए तभी पार्वती का नाम अपड़ा हुआ और तब से उमा का शरीर छीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। दोहा भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरी राजकुमारी परिहरु दुसौ कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। चौपाई अस तपु काहुन किन भवानी भयो अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर धरौ ब्रह्मा बर बानी सत्य सदा संत सुचित जानी। हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला वन जबहि हट परिहरी घर जाहू तबहि मिलय तुम्हि जब सप्त ऋषि सा जानेऊ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर चली जाना और तब तुम्हें सप्त शीर्ष मिले तब इसकी वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरिजा अरहर सानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भायु विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा जह तय सुनहि राम गुण गामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी मन में वैराग हो गए। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा नंबर 75। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहि मध काम। विचारहि मही धारी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। चौपाई कतहु मुनिह उपदेशहि ज्ञाना कतहु राम गुण करिए बखाना। यद्यपि आकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वह कहीं मुनियों को इन ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वह भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी है।
यही विधि गायो कालु बहु बीती, नीत मनय होय राम पद प्रीति। नेम प्रभु शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कय रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार सकर सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवाय समझावा, पार्वती कर जन्मो सुनावा। अति पुनि गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्रता करनी का वर्णन किया। दोहा नंबर 76 है। 13 मिनट। अब विनती मम सुनहु, शिव जो मोह पर निज नेव जाय विवाहु। शैलज यह मोहि मांगे दे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। चौपाई। क शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मोट न जाही। सिर धरी आयुषु करी तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरे यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय ही विचार करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचाना, भक्ति विवेक धर्म जो उद्धत रचाना। कह प्रभु हर तुम्हारा पर्ण रहयो, अब उर राखे जो हम कहयो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्ध्यान भय अस भासी, शंकर सोहि मूर्ति उर राखी। तबय सप्तऋषि शिव पाई, आए बोले हे प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त सिर शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दुआ नंबर 77। पार्वती जी पाहि जाय तुम्हें, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरह फेरी पठेहु, भवन दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेमी की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। चौपाई। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मुरमित मत,
तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। यही औराधहु कतहु चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत वचन मानु अति सकुचाई, हसहिउ सुनी हमारी जड़ ताही। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत संकुचाता, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट पारा न सुनाई सिखावा, जहत बारी पर हृदय उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनहु पखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया, वह उद्देश्य नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव भर तारा। हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ।